हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैनगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। यूकेपीएससी प्रवक्ता गणित की 5 जुलाई को दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है और यूकेपीएससी लेक्चर मैथ्स मैराथन सीरीज दोस्तों हमारी शुरू हो चुकी है। इसमें दोस्तों अभी तक हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इसमें दोस्तों हम जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि हाल फिलहाल की एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं और खासकर जो कि आपके यूकेपीएससी लेक्चरर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही दोस्तों हम अपलोड कर रहे हैं। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहने वाली है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज करवाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सिखाए जा रहे हैं ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट का यूज़ करें अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए आज हम 4th पार्ट के बाद दोस्तों 5th पार्ट दोस्तों लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं दोस्तों आपका कि ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर देन दिस वेनिस वेन। देखिए ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू वेनिस कब होगी। देखिए ये दोस्तों आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का दोस्तों क्वेश्चन है और बेसिकली ये डिटर्मिनेंट है दोस्तों। तो इसको किस तरह से किया जाएगा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। देखिए यहाँ पर बी सी ए बी एंड यहाँ से दोस्तों है सी ए बी बी सी एंड ए बी सी ए। ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये वेनिस कब होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी। तो हम ये काम करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं R1 या हम बेसिकली लगाते हैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए बी सी सी ए बी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस विल बी सी ए बी, अगेन दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो जाएगा ए बी सी सी ए। ओके, नाउ यू कैन टेक दिस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम दिस कॉलम नंबर 1। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ आ जाएगा सी ए बी सी ए। ओके। तो ये कह रहा है कि दोस्तों इसकी वैल्यू 0 कब होगी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब ये वाला पार्ट दोस्तों आपका 0 हो जाएगा। ओके। तो अगर ये वाला पार्ट दोस्तों आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए दिस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। या फिर दोस्तों आप इसको क्या करिए, 1 अपॉन ए बी सी से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो दिस विल बिकम 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो ये आपका दोस्तों आपका यूपी पीजीडी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ये निकालना था कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी। तो दोस्तों मैं काम करता हूँ, इसको बराबर 0 के रख देता हूँ। तो सिंपली यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, यानी कि अगर आप इसको ए बी सी से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द इंटरवल 0 से लेके 1 द फंक्शन x raised to the power 25 1 minus x raised to the power 75 takes its maximum value at the point। आपको बताना है कि किस पॉइंट पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। दोस्तों मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है और इसको दोस्तों हम जो डेरिवेटिव टेस्ट है उसकी मदद से दोस्तों करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से किया जाएगा। मान लेते हैं दोस्तों हमारे फंक्शन है, इसको मैं fx मान लेता हूँ। तो fx बराबर है x raised to the power 25 एंड 1 माइनस एक्स की पावर 75। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा। तो डिफरेंशिएट जब मैं इसको करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 25 एक्स की पावर 24 1 माइनस एक्स की पावर 75 प्लस प्रोडक्ट रूल इसमें दोस्तों लगेगा, एक्स की पावर 25 ये हो जाएगा 75 ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 74 और यहाँ से दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन भी आ जाएगा। ओके। तो नाउ यू कैन टेक 1 माइनस एक्स की पावर 74 इज अ कॉमन एंड 25 भी दोस्तों कॉमन आ जाएगा। साथ ही साथ एक्स की पावर 25 भी दोस्तों आपका 24 भी दोस्तों आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचता है, देखिए 25 आ गया, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पर बच जाएगा -3x। ओके। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 74 इंटू
25 x की पावर 24, दिस विल बी 1 माइनस 4x। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो डेरिवेटिव टेस्ट है उसका दोस्तों हमें यूज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी अगर आप नंबर लाइन में देखें तो अगर देखिए जब हम बात करते हैं कि भैया जो आपका डेरिवेटिव टेस्ट में जैसे कि fx है, fx किसी पॉइंट a पर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर आप देखिए ये अगर दोस्तों आपका जो टेंजेंट है ये इस तरह से है और इस तरह से, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एफ डेस एक्स है यहाँ पर जो वैल्यू होगी दोस्तों वो ऑब्वियसली बात है क्या होगी, पॉजिटिव, एंड यहाँ पर जो एफ डेस एक्स की वैल्यू होगी नेगेटिव। यानी कि अगर जो आपका एफ डेस एक्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को जा रहा है, ठीक है, इन द सेम सेंस तो मैं कहूँगा कि x बराबर a पर इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जा रही है, तो फिर देन पॉइंट ए इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने एफ एक्स है, एफ एक्स का हम एफ डेस एक्स दोस्तों ने निकाल दिया है। अब यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये दोस्तों आपकी पावर में है इवन, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी दोस्तों आपका पॉजिटिव रहेगा, तो डिसाइडर कौन है वो ये है, यानी कि 1 माइनस 4x। ओके, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 माइनस 4x है, ना कि 4x माइनस 1। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, उल्टा होगा। अब देखिए ये पॉइंट है 1/4, तो इस केस में इधर की साइड को हम दोस्तों क्या लेंगे, नेगेटिव, इधर की साइड को क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर ये 4x माइनस 1 होता तो फिर इस केस में हम इधर पॉजिटिव लेते, इधर नेगेटिव लेते। सो क्लियर है कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो एफ डेस एक्स है वो इसके लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और राइट साइड में क्या है, नेगेटिव है। यानी कि जो एफ डेस एक्स है इट इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो पॉजिटिव से नेगेटिव ले रहा है, इसका मतलब यही आपका क्या है, x बराबर 1/4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी कि यहीं पर ही ये जो फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को लेगा। ठीक है, सो 1/4 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दोस्तों इसको बोलते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, एफ एक्स निकाला, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है और उसके डिफरेंशिएशन को आपने चेक करना है कि किन पॉइंट्स पर वो अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो कहलाएंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जिन पॉइंट्स में वो नेगेटिव टू पॉजिटिव अपना चेंज कर रहा है तो दे आर नोन एज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमें निकालना है कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, तो 1/4। तो राइट आंसर ए इज राइट आंसर। इसका दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का है। दोस्तों काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए है 0 माइनस 10π/10π/8 0 और आई दोस्तों आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। देन आपको आई माइनस ए कॉस π/4 माइनस साइन π/4 साइन π/4 कॉस π/4 की दोस्तों वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किस तरह से दोस्तों इसको किया जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं दोस्तों कि लेट में π/4 है या π/8 है उसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/4 बराबर हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिख लेता हूँ। एंड लेट जो देखिए जो tan थीटा है उसको मैं दोस्तों यहाँ पर t मान के चलूंगा। ठीक है, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाए, सिंपल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए इसको किस तरह से किया जाएगा, हो जाएगा a बराबर 0 माइनस 10π/8 का मतलब हो गया tan थीटा दैट इज माइनस टी, और ये हो गया t और यहाँ पर हो गया 0। इस तरह से दोस्तों मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सिंपल रहे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर से i की। i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। हम बात करेंगे i माइनस ए की, तो i माइनस ए दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1, 0 में से t गया यानी कि हो जाएगा आपका t, एंड यहाँ पर से आ जाएगा 0 माइनस टी यानी कि माइनस टी, एंड 1 माइनस 0 यानी कि 1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ i माइनस ए यानी कि 1t माइनस टी एंड 1। नाउ अब दोस्तों यहाँ पर जिसको हमें प्रोडक्ट करना है यानी कि इसको, अब देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है इस cos π/4 माइनस साइन π/4 और यहाँ पर है साइन π/4 cos π/4।
इसको देखिए हम किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 क्या है दोस्तों 2 थीटा, तो दिस इज cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसके अलावा दिस इज साइन 2 थीटा एंड दिस इज cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये जो cos है, cos को मैं अगर मैं 10 के टर्म में कन्वर्ट करूं, देखिए हम जानते हैं कि जो cos 2 थीटा होता है वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जो साइन 2 थीटा होता है ओके वो होता है 2 10 थीटा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 10 थीटा को तो हमने क्या माना है, टी माना है, यानी कि दोस्तों यहाँ से हो जाएगा दिस विल बी cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा 2t बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन दिस इज साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का मतलब वही हो गया कि 2t बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड यहाँ से दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, i माइनस ए से। दिस इज द वैल्यू ऑफ i माइनस ए, यानी कि हमें इससे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं i माइनस ए इंटू जो ये मैट्रिक्स है इसको चलो मैं कुछ देर के लिए b मान लेता हूँ, लेट दिस इज b, तो इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1t माइनस टी 1, और देखिए यहाँ से मैं सब में से 1/1 प्लस टी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 1/1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, दिस इज 2t और 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब आप दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कितना आना चाहिए, यहाँ से देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस 2t और ये हो जाएगा प्लस t माइनस में t क्यूब। सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस t प्लस t क्यूब ओके एंड प्लस 2t एंड दिस विल बी माइनस t प्लस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का प्लस 2t स्क्वायर, क्योंकि आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस टी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर तो बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे तो 2t में से आपका t जाएगा, माइनस टी बच जाएगा, माइनस टी कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो ये बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, t कॉमन लेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 2t में से t स्क्वायर गया यानी कि t स्क्वायर प्लस 1। नाउ व्हेन यू डिवाइड इट बाय 1 प्लस टी स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी और यहाँ पर आ जाएगा t एंड 1। ओके, तो अगर आप देखें तो दिस इज द वैल्यू, और ये बेसिकली क्या है, अगर आप इसको देखें तो इट इज नथिंग बट i प्लस a, यानी कि i और a को जब ऐड करते हैं, देखिए अगर आप i और a को ऐड करेंगे, इन दोनों को दोस्तों आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर से 1 और 0 माइनस टी यानी कि माइनस टी, यहाँ पर से t एंड 0, तो दिस इज i प्लस a, यानी कि इस तरह से ये आएगा 1 माइनस टी और t 1, मतलब यहाँ पर आएगा 1, ये 1 आएगा। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छे स्तर का क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज राइट। तो देखा आपने किस तरह का इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फंक्शन का। ये दोस्तों क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार आता है दोस्तों। यहाँ पर देखा कि भैया एफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स का क्यूब की पावर दोस्तों 1/3 है, आपको एफ ऑफ एफ एक्स दोस्तों निकालना है। सो बेसिकली क्या होता है, एफ एक्स के दोस्तों बराबर होता है, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पर से क्या करना है कि जहाँ पर आपका दोस्तों x उसकी जगह पे एफ एक्स रख दीजिए। तो एफ ऑफ एफ एक्स दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस दिस इज एफ एक्स का होल क्यूब की पावर 1/3। नाउ यू कैन सी दैट कि अगर यहाँ पर से एफ एक्स का होल क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पर से आप इसको रख दीजिए, ये हो जाएगा
3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, दिस विल बी एक्स क्यूब की पावर 1/3 एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू एक्स. सो यू कैन सी दैट बी ऑप्शन विल बी राइट. तो ये बहुत बार आने वाला दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर लेंगे. इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स एक्स. किस तरह से दोस्तों निकालेंगे, हमें कॉट इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट करना है. लेट दिस इज इक्वल टू थीटा. सो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा. ओके, कॉट थीटा बेसिकली क्या होता है कि भैया एक्स बट्टे 1. तो अगर मैं ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो वी नो दैट कि भाई कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, टेन थीटा का उल्टा. तो ये वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो अगर मैं इसको यहाँ से साइन थीटा में देखूँ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह पे साइन इनवर्स रख देना है. तो ये फाइनली 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो ए ऑप्शन विल बी राइट. तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द कर्व z बराबर x प्लस वाई वेर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों आपको क्रिएट करनी है, तो बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है. z बराबर है ax प्लस वाई. इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, और हमें दोस्तों क्या करना है, a की वैल्यू को निकाल के यहाँ पर पुट अप कर देना है. तो जब दोस्तों मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट ओनली a. नाउ a की जो वैल्यू इसको दोस्तों यहाँ पर रख दीजिए. तो z बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x डेल z अपॉन डेल x प्लस y. ओके, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस तरह से देखेंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. x डेल z अपॉन डेल x प्लस y. ठीक है, सो दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था उसी को दोस्तों हमने यहाँ पर से हटाना था. तो हमने पार्शियली इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, a की वैल्यू आगे उसको वहाँ पर पुट अप कर देना. बड़ा आसान सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट. इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन. देखिए है क्या कि आपके पास एक पॉइंट है 2,3 और ये दोस्तों आपका 2D का दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला है. यहाँ पर दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन है. इस स्ट्रेट लाइन पे जो कि है x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0. यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे. तो आपने क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालना है. यानी कि अगर ये p है तो q है, तो q के कोऑर्डिनेट्स को दोस्तों आपने निकालना है. ऑब्वियसली बात है, जो q का कोऑर्डिनेट होगा, जो q का जो कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी दोस्तों कर सकते हैं डायरेक्टली. देखिए अगर देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है. देखिए अगर मैं बात करूँ पहले वाले की, तो 5 प्लस 6 क्या होता है, 11 माइनस 11 0 है, सेटिस्फाई करता है. अब देख लेना कहीं और कोई ऑप्शन तो नहीं सेटिस्फाई करता. तो देखिए जैसे 1 प्लस 5 है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 माइनस 1 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 प्लस 6 कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो देखा जाए तो ए ऑप्शन दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. इसको दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला से निकालना है, इसको फॉर्मूला से भी दोस्तों आप कर सकते हैं. फॉर्मूला ये है दोस्तों, अगर मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो आप दोस्तों इसको इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर हो जाएगा माइनस में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है दोस्तों, इसकी मदद से भी आप इसको कर सकते हैं. अदरवाइज लॉन्ग मेथड में तो ये होगा कि आपको सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, देन उसके बाद इन दोनों लाइनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. आप इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए x1, y1 ये वाला पॉइंट है 2,3, तो हो जाएगा x माइनस 2 एंड दिस इज, देखिए लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि a बराबर है 1, b बराबर है 1 एंड c बराबर है माइनस 11. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको करिए, जो हो जाएगा 1 जगह y माइनस 3 अपॉन 1 एंड यहाँ से दोस्तों आप इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, x और y की जगह पे 2 और 3 रख देना है. ठीक है, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस में 11 डिवाइड में दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात करें, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2.
ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 और ये हो जाएगा -11 यानी कि -6 का +6 यानी कि 2 3 6 हो गया। ठीक है। तो यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे x - 2/3 तो ये हो जाएगा आपका 5 और y बराबर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 6। सो 5,6 यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको बना सकते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन का दोस्तों क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर n है तो अगर हमें दोस्तों कोफिशिएंट निकालना है उसके लिए पहले आपको जनरल टर्म आना चाहिए यानी कि tr प्लस 1। तो ये होता है ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो बस पहले आप ये फॉर्मूला लिखें। तो सबसे पहले आप लिखिए भैया tr प्लस 1 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो 10 है वो है n की वैल्यू 10 है तो 10cr। a कितना है दोस्तों वो है x/2 की पावर ये हो जाएगा 10 माइनस r। और यहाँ पर b की मैं बात करूँ तो b ये पूरा टर्म है यानी कि माइनस में 3/x² की पावर r। ओके। सो ये हो जाएगा 10cr, ये हो जाएगा x की पावर 10 माइनस r बट्टे 2 की पावर में 10 माइनस r, यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर r 3 की पावर r बट्टे x की पावर 2r। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10cr, ये हो जाएगा 3 की पावर r बट्टे 2 की पावर में हो जाता है 10 माइनस r और यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर r। दिस विल बी x की पावर में 10 माइनस 3r। ओके। यहाँ पर से दोस्तों अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर से x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए यानी कि ये जो 10 माइनस 3r है ये दोस्तों आपका 4 के बराबर होना चाहिए यानी कि 10 माइनस 3r है ये 4 के बराबर होना चाहिए। सो इसका मतलब है कि 3r है वो आपका 6 के बराबर यानी कि r की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर देंगे r की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये जो हमारा कोफिशिएंट होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर सिंपली रख दीजिए r की जगह पे 2। तो ये तो बन जाएगा x की पावर 4 तो हो जाएगा 10c2 ये हो जाएगा 3 की पावर 2 -1 की पावर 2 बट्टे 10 की पावर में मतलब 2 की पावर में 10 माइनस 2 यानी कि 8। ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10c2 का मतलब हो गया 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइड में 2 की पावर में दोस्तों 8 हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 2 से कट जाएगा, 2 5 जा हो गया 10 तो 9×81 गुणा 5 बट्टे 2 की पावर 8 यानी कि 256। देखिए 5 कम 5 और 5 अट्ठे 40 यानी कि इस तरह से आपका ये आ जाएगा 405 बट्टे 256। सो 405 बट्टे 256 इसका राइट आंसर आ जाएगा यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। तो बाइनोमियल से संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न इस तरह से आएंगे। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैट्रिक्स ए इतना है देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ ए की पावर एन दोस्तों आपको निकालना है। तो देखिए इसको आप दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि a की पावर n निकालने से पहले दोस्तों आप एक काम करें a की पावर 2 दोस्तों निकालें एंड a की पावर 2 की वैल्यू क्या आती है वो आपने चेक करना है यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड यहाँ पर भी दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है। तो यहाँ से जब आप दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 को 1 1 1 से तो दिस विल बिकम 3। अगेन यहाँ पर 3 आ जाएगा 3 आ जाएगा 3 3 3 3 3 3। तो a की पावर 2 में दोस्तों आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा। तो अगेन दोस्तों अगर मैं a की पावर 3 निकालूं तो ये हो जाएगा a की पावर 2 इंटू a यानी कि 3 3 3 3 3 3 3 3 3 और यहाँ पर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो अगेन अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों यहाँ पर से 3 + 3 + 3 यानी कि 3 3 9 3 आपका मतलब कि 3 दूनी 6 और 3 3 9 मतलब कि 9 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा 9 9 9 9 9 9। ओके। इसके बाद अगर आप फिर से अगर आप A4 निकालते हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा इनका सम हो जाएगा यानी कि 9 दूनी 18 9 3 27 यानी कि 27 27 27 27 27 27 है ना। तो ये एक पैटर्न को शो कर रहा है। पैटर्न क्या है कि जब यहाँ पर a की पावर 2 था तो बेसिकली ये था आपका 3 की पावर 1 में। ठीक है।
अब जब a की पावर 3 हो गया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, और जब a की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। तो ऐसे ही दोस्तों कि जब आपका a की पावर n होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 की पावर n माइनस 1 होना चाहिए, n माइनस 1 होना चाहिए। मतलब ये पैटर्न दोस्तों आपका देखने को मिल रहा है। ओके, तो यानी कि 3 की पावर n माइनस 1 वाला पार्ट होगा, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों बोल रहा है साइक्लिक ग्रुप इज नेसेसरली अबेलियन। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है, क्योंकि जो साइक्लिक ग्रुप है उसमें जो हर एलिमेंट है वो a की पावर m की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसके अगर दो एलिमेंट है a की पावर m a की पावर n, तो वी कैन राइट देन a की पावर m प्लस n उनका प्रोडक्ट है, और जो a की पावर m प्लस n को हम a की पावर n इंटू a की पावर n लिख सकते हैं। सो इसका मतलब है कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर इंटू a की पावर n, यानी कि अगर x इंटू वाई है तो y इंटू x के बराबर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो हेंस इट इज अबेलियन। अब देखिए क्लेन्स फोर ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्लेन्स फोर ग्रुप दोस्तों कभी भी आपका साइक्लिक नहीं होता है, क्योंकि साइक्लिक होने के लिए जो ऑर्डर है किसी भी एलिमेंट का वो 4 होना चाहिए। तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर 4 हो, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है वो ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर होता है अगर वो साइक्लिक ग्रुप हो। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इसमें 4 नहीं होता है, तो इसलिए साइक्लिक नहीं है। दिस इज ऑल्सो राइट। इसके बाद नंबर ऑफ जनरेटर इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is 2, दिस इज नॉट राइट। देखिए अगर ये इनफाइनाइट होता तब इसका हम कहते हैं कि 2 है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर जैसे मान लेते हैं कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 5 है, तो उसके दोस्तों अगर आप मॉक थीटा फंक्शन से अगर मैं निकालूं तो उसके 4 जनरेटर दोस्तों हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये आपका गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप टोशेंट फंक्शन से दोस्तों आप इसको निकाले, तो आप इसको दोस्तों इस तरह से यूलर टोशेंट फंक्शन दोस्तों होता है, उससे आप दोस्तों इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला होता है द सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। किसी साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो साइक्लिक होगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका मतलब देखा जाए तो 1, 2 और 4 यानी कि ये सभी के सभी दोस्तों आपके करेक्ट हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 1, 2 एंड 4 इज राइट, बट 3rd इज नॉट राइट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट 6,12 एंड 6,-12। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो पैराबोला है ये कैसा पैराबोला है दोस्तों, आपका राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला की दोस्तों हम बात करें तो इस तरह से दोस्तों पैराबोला होगा ये, और इस पैराबोला में दोस्तों आपके जो पॉइंट है देखिए, एक है 6,12 एंड है एक है 6,-12। अगर दोस्तों आप इसको राइट हैंडेड पैराबोला से कंपेयर करें, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो 4a बराबर दोस्तों आपका कितना आता है, वो आता है 24, यानी कि a बराबर है दोस्तों आपका 6। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6,0 पॉइंट रहा होगा, और इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों आपके जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 6,12 और एक आपको दिया हुआ है दोस्तों आपका 6,-12। तो बेसिकली डबल ऑर्डिनेट्स और लेटेस्ट सेक्टम है। ध्यान रखना दोस्तों कि इन पर दोस्तों जो ये नॉर्मल्स होते हैं, ये नॉर्मल्स दोस्तों हमेशा कहाँ पर मीट करते हैं, एक्सिस पर, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये डायरेक्टली थ्योरम है, तो आप इसको डायरेक्टली भी दोस्तों यहाँ पर से कर सकते हैं। 90 डिग्रीज का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। अदरवाइज आप इसको जो टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली थ्योरी से भी आप दोस्तों कर सकते हैं। वी नो दैट कि वाई स्क्वायर बराबर है 24x। ओके, सो हम दोस्तों यहाँ पर से क्या करेंगे, वी नो दैट कि जो टेंजेंट जो हम नॉर्मल निकालते हैं, तो नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम निकालते हैं dx/dy, वो भी माइनस में, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करें, dx/dy निकाल दीजिए। अगर आप dx/dy निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से देखिए x बराबर लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई 24, एंड यहाँ से आप नॉर्मल निकालिए। तो यहाँ से आप इसको नॉर्मल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा dx/dy विल बी इक्वल्स टू 2y डिवाइडेड बाई 24, वो भी आएगा माइनस में, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है, जैसे इस पॉइंट को P1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को मैं P2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं P1 पे निकालूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, यानी कि 6,12, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 6,12 रख देना है, ठीक है। y की जगह पे आपने यहाँ पर क्या रख देना है, 12 रख देना है, तो दिस विल बिकम -1। तो पहला आपका स्लोप आ गया। इसी तरह से दूसरे पर स्लोप, यानी कि इस कर्व पे स्लोप, कर्व तो सेम है, तो दूसरा वाला जो स्लोप अगेन क्या आ जाएगा, -dx/, फिर वही -dx/dy, यानी कि माइनस में y/12, और जो पॉइंट होगा वो होगा P2। अब P2 कितना है, ये है 6, -12, तो -12
-12, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का +1। ओके, तो क्लियर है कि दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है और ये -1 है, दोनों का प्रोडक्ट -1 है। इसका मतलब है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ फोर्स पी क्यू आर एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्राइंगल एक टेकन इन ऑर्डर। दोस्तों आप जानते होंगे कि अगर दोस्तों एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल की साइड से दोस्तों अगर मैं फोर्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं P है, ये Q है और दोस्तों इस तरह से R है, ठीक है। सो यहाँ से दोस्तों हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं भाई A B C। तो अगर दोस्तों इसकी मैं बात करूँ तो वेक्टर का दोस्तों क्वेश्चन है, यानी कि फोर्स पी क्यू आर जो कि किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा उनको साइड ऑफ द ट्राइंगल और टेकन इन ऑर्डर, तो देन क्या होगा दोस्तों हम जानते हैं, वैसे अगर मैं बाय द थ्योरम वी नो दैट पी देखिए कोई व्यक्ति ए से बी गया, बी से सी गया, तो बेसिकली ए से सी गया, यानी कि अगर मैं देखूं तो P प्लस क्यू बराबर होगा बेसिकली माइनस ऑफ आर, यानी कि आर की डायरेक्शन इधर को तो इसके अगेंस्ट में होगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन द देखिए अगर एक क्लोज लूप इस तरह से बना रहे हैं तो इसका हमेशा जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों 0 होता है। सो P प्लस क्यू प्लस आर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्या है लिस्ट को मैच करना है फ्रॉम 1 to 2 और आपको बताना है कौन कौन सा कॉनिक सेक्शन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करें, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है, वो भी सेकंड डिग्री की, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 है, ठीक है। ये दोस्तों आपकी जो जनरली पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को दोस्तों आपको प्रेजेंट करता है ये, ठीक है। और पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि आपकी ओरिजिन से दोस्तों पास हो रही होती है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है h² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू AB होती है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर से पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करेगा। अगर आप इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें h वाला टर्म नहीं इस वाले में, और x² और y² का कोफिशिएंट सेम है, तो ये दोस्तों को किसको प्रेजेंट करेगा, ये आपका सर्किल को दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब बाकी दो की अगर हम बात करें तो वो या तो इलिप्स होंगी या फिर हाइपरबोला होंगी, ठीक है। बस इलिप्स के लिए दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा कि h² की वैल्यू लेस देन AB है, ठीक है। हाइपरबोला के लिए h² की वैल्यू ग्रेटर देन AB है। तो इसमें दोस्तों मैं बात करूं तो इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में h है नहीं, h वाला पार्ट दोस्तों आपका 0 है। लेकिन अगर a और b की बात करें, a आपका 4 है और b आपका 9 है, तो h का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर इट इज़ लेस देन 4 इंटू 9, यानी कि 0 इज लेस देन 36। तो क्लियर है यहाँ पर से कि ये जो होगा ये किसको प्रेजेंट करेगा दोस्तों, ये आपका एक इलिप्स को दोस्तों प्रेजेंट करेगा। तो बाकी जो बचा वो ऑब्वियसली बात है क्या बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको बना सकते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए का फोर्थ वाला है और बी का पहला वाला है और सी का सेकंड है और डी का थर्ड है, ठीक है। यानी कि ए आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बी वाला आपका सर्किल है एंड सी वाला दोस्तों आपका एलिप्स है और डी वाला हाइपरबोला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बराबर इतना है देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए हम जानते हैं दोस्तों बाय द रूल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दोस्तों क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। तो अगर मैं कहूँ तो भैया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x और i का मतलब हो गया 1 0 0 1, ठीक है। तो दिस इज k, तो यानी कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 0 0 1, यानी कि ये आपका क्या है 1, यानी कि जो k की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बहुत आसान सा है। सो ए डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपने सिंपली क्या करना था, आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। तो के बेसिकली क्या है, इट इज़ नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपने ये निकालना था, यानी कि आपको के डिटर्मिनेंट ऑफ ए था वो आपने निकालना था। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। इसको अपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। देखिए इसके लिए रूल दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो a sin x प्लस b cos x है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में, और मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगा 3 cos x प्लस 4 sin x से, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
और यहाँ पर हो जाएगी अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यानी कि ये हो गया -5, ओके, एंड दिस विल बी +5। अभी काम करते हैं, ऐड 8 को ऐड कर देते हैं तीनों में। तो जब मैं 8 को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर से 5 + 8, यानी कि 8 में से 5 गया 3 और 8 और 5 हो गया 13। तो इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 13 है, मिनिमम वैल्यू आपकी 3 है। तो हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो 3 इज द राइट आंसर। 3 से दोस्तों हमेशा बड़ा होगा, 13 से हमेशा छोटा होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका डिफरेंशियल से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर से fx बराबर है cot इनवर्स x की पावर x माइनस x की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों करने वाली बात है, वैसे अगर आप दोस्तों इसका सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे तो काफी लंबा दोस्तों ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम जनरली दो मेथड अपना सकते हैं। एक तो यह है कि जो कॉट है इसको आप इधर ले आइए, इसको y मानिए, कॉट y बराबर ये, देन इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करिए और फिर इसकी वैल्यू को निकालिए। इसके अलावा दोस्तों एक और बेटर मेथड है, हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं x की पावर x है तो मैं इसको दोस्तों यहाँ पर कुछ देर के लिए e की पावर अगर मैं z ले लूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर से fx है, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए ये दोस्तों आपका होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी कि साइन हाइपरबोलिक z, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स, दिस इज साइन हाइपरबोलिक z। इस तरह से दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। जहाँ पर z की बात करेंगे तो z क्या होगा दोस्तों, बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो बेसिकली x log x के बराबर होगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको आप दोस्तों क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। अगर मैं f' निकालूंगा तो यहाँ से कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इनटू, फिर यहाँ पर z है, z इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि dz बाई dx, ओके। अब देखिए इसका जब आप बात डिफरेंशिएशन करेंगे dz बाई dx तो ये हो जाएगा x इंटू 1/x प्लस लॉग x, यानी कि दिस विल बी 1 प्लस लॉग x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, ओके, और डिवाइड में ये है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z, जो कि होता है कॉस हाइपरबोलिक z के, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू को रख सकते हैं। हमें दोस्तों क्या करना है, f'1 पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग 1 बट्टे कॉस हाइपरबोलिक। देखिए जब z की वैल्यू 1 होगी, z 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 होगी तो z की वैल्यू क्या होगी, देखिए x की वैल्यू 1 होगी तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 0, क्योंकि हमें x बराबर 1 रखना है और z की वैल्यू है x log x। तो यहाँ पर आपको x की जगह 1 रखना है तो log 1 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू 0 बेसिकली 0 हो गया, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है, log 1 होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, ओके। तो -1 इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, हेंस ऑप्शन नंबर बी दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बेटर टेक्निक है जिसकी मदद से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसको दूसरी टेक्निक जिसको भी बता सकते हैं, हम इसको भी देख सकते हैं दोस्तों, कि जैसे कि आप क्या करेंगे, इसको हम y मानेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कॉट y बराबर x की पावर x माइनस x की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो दोस्तों आप एक काम करें, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1/2। अब x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ओके। ऐसे ही दोस्तों इसका भी करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस x की पावर माइनस x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी माइनस में 1/2 इंटू, यहाँ से अगर आप 1 प्लस लॉग x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x की पावर x प्लस x की पावर माइनस x, ओके, और ये हो जाएगा इनटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली एफ एक्स, ये है एफ डैश एक्स,
एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे दोस्तों आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि हो जाएगा -1/2, दिस विल बी 1 प्लस लॉग 1, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 1, ओके। और अगर मैं बात करूँ y की, देखिए यहाँ पर दोस्तों जब आप 1 रखेंगे तो दिस विल बिकम 0, यानी कि जो y है वो बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, कॉट y की मैं बात करूँ, कॉट इनवर्स 0 बेसिकली कितने में होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द सीरीज इज। आपने क्या करना है, x की पावर n का दोस्तों यहाँ पर से कोफिशिएंट निकालना है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये है 1 प्लस a प्लस बी एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल a प्लस बी एक्स अपॉन का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये। तो बेसिकली दोस्तों आपका ये e की पावर a प्लस बी एक्स की दोस्तों सीरीज है, ठीक है। अब e की पावर a प्लस बी एक्स को दोस्तों हम लिख सकते हैं e की पावर a इंटू ई की पावर बी एक्स, ओके, यानी कि e की पावर a। अब दोस्तों e की पावर bx की सीरीज को खोलें तो जाएगा 1 प्लस दिस इज b, मतलब कि क्योंकि bx है तो यहाँ पर हो जाएगा bx अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल से लेके यहाँ पर आ जाएगा बी एन एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप देखें आपको चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट, तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, वो है e a b n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखें तो e की पावर a इंटू b की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से है। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री दोस्तों आपको निकालना है, इवन उनका सम दोस्तों निकालना है। अगर आप पहली डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोस्तों कितना है, 2, और यहाँ पर दोस्तों इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहले वाले का तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो वो तो 4 है, लेकिन डिग्री निकालने के लिए पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको फ्री करना पड़ेगा फ्रॉम एनी रेडिकल्स एंड सेट्स। तो बहुत आसान है, यहाँ पर से d4y बटे dx की पावर 4 है, इसकी पावर में है 2/3 बराबर हो जाएगा 3 dy/dx माइनस में 5y। अब ये इसकी बोथ साइड क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो साफ साफ है कि ऑर्डर 4 है और डिग्री दोस्तों आपकी 2 है, यानी कि बेसिकली दोनों का जो सम है वो दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो इसका तो क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री 1 1 है, तो 1 and 1 दोस्तों आपका कितना हो गया, 2 हो गया, तो यानी कि सी वाले का 2 हो जाएगा। इसकी दोस्तों बात करें तो ऑर्डर 3 और डिग्री 2, यानी कि दोनों का सम 5। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से बना लेंगे। तो ए का दोस्तों आपका 4th है, बी का 6 है, यानी कि ए का 4th, बी का 3rd, एंड देन इसके बाद सी का 2nd, एंड देन डी का दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आसानी से इसको निकाल लेंगे। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आने वाला दोस्तों क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ दोस्तों आपने निकालनी है 0 से लेके 2, और यहाँ पर दोस्तों है अंदर में x², जहाँ पर बेसिकली ये क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आप x की वैल्यू है इट इज़ बिटवीन 0 से लेके 1, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी वैल्यू दोस्तों क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वहीं अगर x की वैल्यू दोस्तों क्या है, 1 से लेके दोस्तों आपका 2 है, तो फिर उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है 1, ओके। तो हमें इसी चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 से लेके 2 है, लेकिन अंदर है x², ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो x² है, अगर उसकी वैल्यू मैं देखूँ, अगर मैं उसकी वैल्यू देखूँ 0 से लेके यहाँ पर 1 है, तो x की वैल्यू कितनी से कितनी है वो आपको दोस्तों ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। x² की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 है तो x की वैल्यू बेसिकली 0 से लेके 1 है, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। वहीं तब हम कहेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² है वो आपका ये होगा, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं कहता हूँ x² की वैल्यू है 1 से लेके 2, तो इसका मतलब है कि जो x है उसकी वैल्यू है 1 से लेके √2, ओके। एंड देन उसके बाद x² की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 से लेके 3, ओके। जब बेसिकली जो x है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर से √2 से लेके √3, एंड देन इसके बाद यहाँ से
एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली 2 से लेके 3 से लेके 4। तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर से √3 से लेके 2 तक, तो इस तरह से दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू है 0 से लेके 1, तो इस केस में जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 0 से लेके 1, तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 से लेके 1 है तो एक्स स्क्वायर आपका 0 से 1 लेता है वैल्यू, यानी कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका 0। नाउ इसके बाद दोस्तों जब आपकी x की वैल्यू है 1 से लेके √2, तब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1 से लेके 2, और इसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला है वो है √2 से लेके √3, तो उस केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से लेके 3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब वैल्यू है √3 से लेके √4 यानी कि 2 तक, लेकिन लिमिट आपकी दोस्तों कहाँ तक है, वो आपकी 2 तक जा रही है। ठीक है, तो उस केस में जो एक्स स्क्वायर है वो 3 से लेके 4 वैल्यू लेगा, यानी कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान था, यहाँ पर से 0 हो गया, ये हो जाएगा √2 - 1 प्लस 2 इंटू √3 - √2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस √3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा √2 - 1 प्लस 2√3 माइनस 2√2 प्लस 6 माइनस में 3√3। तो यहां से दोस्तों हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 में से 1 गया 5, 2√3 यानी कि हो गया माइनस में √3, और ये हो जाता है माइनस में √2। तो 5 माइनस √3 माइनस √2 इज द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल लेंगे। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वैक्टर सच दैट कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन आपको m यानी कि a डॉट बी, बी डॉट सी और c डॉट a की वैल्यू को दोस्तों आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर दोस्तों आपका 0 है, तो वी कैन राइट दिस a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी दोस्तों आपकी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी है, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला है सिंपली मॉड ऑफ a स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ट्वाइस में a डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर हो जाएगा 0। एंड देन यहाँ से वी नो दैट कि आपके 3 नॉन जीरो वेक्टर है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर से इनकी वैल्यू को निकालना है। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ से दोस्तों इस वाले पार्ट को अगर मैं m लिखूं तो ट्वाइस ऑफ m बराबर हो जाएगा माइनस में मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर, एंड यहाँ से दोस्तों हो जाएगा m बराबर माइनस में 1/2 मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर। वी नो दैट दोस्तों जैसे मॉड ऑफ a है, मॉड ऑफ b है, मॉड ऑफ c है, ये तो सारे के सारे दोस्तों पॉजिटिव होंगे, एंड बाहर से दोस्तों नेगेटिव लग गया, इसका मतलब है कि m की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि जो दोस्तों जो आपका सी ऑप्शन है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल हम आज के लिए इतना ही करेंगे, अभी ये जो सेशन है वो जारी रहेगा मैराथन सीरीज का। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।